दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज की वीडियो में करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। साथ ही आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर। उसके अलावा आप किसी भी तरह की समस्या से परेशान हो, जैसे कि करंट अफेयर, एमपीजी के या फार्मूला या किसी भी तरह के नोट्स की ज़रूरत हो, तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अपने सीरीज़ में मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरों के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, हेडक्वार्टर के बारे में, उसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, इन सब का डिस्कशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। साथ ही जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में वन संसाधन क्या है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था क्या है, मध्य प्रदेश के कितने आयोग होते हैं, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा मध्य प्रदेश के इतिहास को हमने जाना। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के लगभग सभी चीज़ों को डिस्कशन किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के से नए क्वेश्चनों के साथ। मध्य प्रदेश की किस स्थान पर भारत का प्रथम जल सत्याग्रह हुआ था? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में के घोघला गांव में जल सत्याग्रह हुआ था। खंडवा जिला वही है जहां पे अभी अभी 600 मेगावाट का सोलर जो कि सोलर लाइट लगाई गई हैं। मेगावाट की प्रोड्यूस करने के लिए सोलर की जो सीट होती हैं वो लगाई गई हैं। उसके अलावा मध्य खंडवा जगह पे ही ओमकारेश्वर बांध है और ओमकारेश्वर जगह भी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के राजस्व मंडल किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का राजस्व मंडल जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 13 मार्च 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर की स्थापना किसने की? तो राजा मदन सिंह ने जबलपुर नगर की स्थापना की। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। उसके अलावा जबलपुर मध्य प्रदेश का में जहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा जबलपुर में जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है। और इस तरह से जबलपुर जो कि फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का जीव विज्ञान संस्थान रायसेन जिले में भोजपुर जगह पे है। तो रायसेन जिले के भोजपुर जगह पे जो कि जीव संस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 931 है। उसके अलावा हाईएस्ट लिंगानुपात कहाँ पे है? तो हाईएस्ट लिंगानुपात जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो है, तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का है कितना? 1001 के। और सबसे लोवेस्ट किसका है? तो लोवेस्ट जो कि है भिंड जिले का। तो भिंड जिले का लोवेस्ट लिंगानुपात है। और मध्य ओवरऑल कितना है? तो 931 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो बालाघाट 1021। राज्य के यूरेनियम का एकमात्र खदान कहाँ पे है? तो शहडोल में यूरेनियम की एकमात्र खदान है। उसके अलावा हीरा की एकमात्र खदान कहाँ पे है? तो हीरा की खदान जो कि पन्ना जिले में है। पन्ना की माइन जो कि हीरे की उत्पादन के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश की और उसके अलावा तांबा जो कि बालाघाट में पाया जाता है। उसके अलावा तांबा का उत्पादन जो कि यहाँ। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में लगभग 20 खनिज पाए जाते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना 1962 में हुई थी। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? तो पहली खनिज नीति जो मध्य प्रदेश की आई थी वो आई थी 1995 में। तो मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति जो कि 1995 में आई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में रेणुकूट में क्या पाया जाता है? तो रेणुकूट जो जगह है वहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। और बॉक्साइट जो कि अमरकंटक के कारण रेणुकूट कहा जाता है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो
कोयला जो मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो कोयला जो कि सोहागपुर क्षेत्र यानी शहडोल में पाया जाता है, जोहिला घाटी में पाया जाता है, उसके अलावा उमरिया में पाया जाता है। और कोयला जो कि एक सतपुड़ा कोयला होता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, तो नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। कोयला क्या होता है, तो कोयला एक जीवाश्म होता है और एमपी कोयले उत्पादन में चौथे स्थान पर, तो 4th पोजीशन पर कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक कोयला जो कि सिंगरौली में होता है। तो सिंगरौली को एनर्जी राजधानी भी कही जाती है, यानी एनर्जी राजधानी मतलब ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है, ऊर्जा की राजधानी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है, तो सिंगरौली कहा जाता है। और इसमें बिटुमिनस के प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। और उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, तो कोयले को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश इंडिया में कोयले में चौथे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयला जो कि सिंगरौली में होता है। ऊर्जा की राजधानी जो कि सिंगरौली को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कंटेंट होता है। उसके अलावा ऊर्जा की राजधानी और उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, तो कोयला कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में और दूसरे खनिज की बात की जाए तो दूसरा खनिज कौन सा है, तो सीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सीमेंट के बारे में सपोज बात करते हैं तो सीमेंट किससे बना होता है, तो ये चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सीमेंट का जो बाड़मेर मुरैना में स्थापित किया गया, तो 1922-23 में मुरैना में स्थापित किया गया। मैहर सीमेंट कहाँ पे होता है, तो मैहर सीमेंट जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद एसीसी सीमेंट, तो एसीसी सीमेंट जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कटनी में होता है। नीमच सीमेंट मंदसौर में। जेपी सीमेंट कहाँ पे होता है, तो रीवा सतना में होता है। बिडला सीमेंट कहाँ पे होता है, तो बिडला सीमेंट जो कि सतना में बनता है। डायमंड सीमेंट दमोह में। उसके बाद हम अगर हीरे की बात की जाए तो हीरा कहाँ पे पाया जाता है, तो हीरा जो कि डायमंड होता है। तो डायमंड कहाँ पे होता है, तो डायमंड जो कि कड़प्पा की चट्टानों से पाया जाता है। ठीक है, तो कड़प्पा की चट्टानों से डायमंड पाया जाता है। दूसरा चीज़ डायमंड से जो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान से पाए जाते हैं। टीटो कंपनी द्वारा इसे रिफाइन किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम का गठन 1965 में हुआ। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का निगम जो कि 1965 में हुआ। राज्य में किस जिले में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो उज्जैन में। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे हुए बसा हुआ जो कि डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मध्य प्रदेश के अगर हम उद्योग के बारे में बात करें तो उद्योग का विकास जो कि मध्य प्रदेश में उद्योग कैसे कैसे होते हैं, तो जैसे रक्षा मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के उद्योग हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में आर्डिनेंस फैक्ट्री कब आई, तो आर्डिनेंस फैक्ट्री आयुध निर्माण जो कि 1943 से 44 तक रही। ये कहाँ पे है, तो जबलपुर में। दूसरा गन फैक्ट्री जो कि 1904 में, और 1904 में कहाँ पे, तो जबलपुर में। तो 1904 में जबलपुर में हुई। उसके बाद आयुध वाहन फैक्ट्री जो कि जबलपुर में। तो इस तरह से मध्य प्रदेश वित्त निगम जो कि 1955 में हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन कब हुआ, तो 1965 में हुआ। और एक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो कि भोपाल में है। उसके अलावा यह बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी मदद कराता है। और बड़े और मध्यम उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी मदद कराने में यह सहयोग करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग का कब हुआ, तो 1970 में वस्त्र उद्योग का जो कि स्थापना हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश के अगर कुछ इम्पॉर्टेंट औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो कि
इंदौर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इंदौर में। एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो एग्रो कॉम्प्लेक्स जो कि छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात होती है। उसके बाद स्टील की बात की जाए तो स्टील कहाँ पे होता है, तो स्टील जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके बाद चमड़ा, चमड़ा उद्योग कहाँ पे होता है, तो चमड़ा जो कि देवास डिस्ट्रिक्ट में चमड़ा उद्योग होता है। उसके बाद फार्मा जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में, धार डिस्ट्रिक्ट में फार्मा होता है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो कि इंदौर में, उसके बाद एग्रो जो कि छिंदवाड़ा में, स्टील जो कि सागर में, और चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो कि धार डिस्ट्रिक्ट, चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो कि देवास डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा फार्मा कॉम्प्लेक्स जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इस तरह से हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, साथ ही एडिशनल फैक्ट को भी समझा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।